नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दोस्ती पर। दोस्ती ना तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। प्रतियोगी छात्रों को नींद क्यों नहीं आता, ये एक बड़ा सवाल है। आप ज़रा सोचिए कि अगर आपके घर की बिजली चली जाती है तो आपको कैसा लगता। आप ज़रा सोचिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सभी के घर में बिजली है और आपके घर का लाइन कट गया है, आपके घर में पावर नहीं आ रहा है, बिजली नहीं चल रही है, पंखे नहीं चल रहे हैं, फ्रिज नहीं चल रहे हैं, टीवी नहीं चल रहे हैं, आपको कैसा लगता है। और ज़रा सोचिए कि आपके घर की बिजली चली जाए और लगातार 5 दिन 7 दिन नहीं आए तो आपकी घर की हालत क्या होगी, घर के सभी सदस्यों की हालत क्या होगी, आपकी हालत क्या होगी। दोस्तों, एक बिजली के जाने से आपको कितना तकलीफ़ होता है, सोचिए। और अगर आपके घर बिजली 10 दिन तक नहीं आए तब कितना तकलीफ़ होगा, सोचिए। जबकि ये तो मानव निर्मित चीज़ है, बिजली मानव निर्मित चीज़ है और अगर बिजली नहीं रहे तो इतना तकलीफ़ होता है। तो सोचिए ज़रा, जो लोग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, विभिन्न कंपटीशन में बैठते हैं और यदि उनके जीवन में नींद चली जाए तो क्या होगा। जिस तरह बिजली के चले जाने से पूरे घर में अंधकार छा जाता है, उसी तरह किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का यदि नींद चली जाती है तो ठीक उसके ज़िंदगी में उसी तरह का अंधकार छा जाता है। लेकिन जब बिजली जाती हो दिखता है सबको कि बिजली चली गई, लेकिन जब किसी का नींद चला जाता है तो उसका दर्द उसे सिर्फ जिसका नींद गया है, गड़बड़ हुआ है, उसी को महसूस होता है, बाकी लोगों को नहीं। दोस्तों, बिजली तो मानव निर्मित चीज़ है, लेकिन नींद तो प्राकृतिक चीज़ है। अगर किसी का प्राकृतिक चीज़ लॉस हो जाए, चली जाए, तो कितना तकलीफ़ होता है, सोचिए। ये एक वही व्यक्ति समझ सकता है जिसकी नींद उड़ी हो या गई हो, उसे नींद नहीं आ रहा है। दोस्तों, पढ़ाई के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर को प्रभावित करता है। नींद उनमें से नींद एक चीज़ है। अगर किसी छात्र का नींद गड़बड़ हो जाए तो उसके सभी पहलुओं पे प्रभाव पड़ता है और यदि यह लंबे समय तक रह गया तो इससे और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जरा सोचिए, यदि आपके घर की बिजली चली जाती है तो आप क्या करते हैं। आप बिजली लाने का प्रयास करते हैं, जगह जगह चेक करते हैं कि आखिर कहाँ तार टूट गया है, कहाँ गड़बड़ी आ गई है, ताकि उसे ठीक किया जा सके और हमारे घर में पुनः बिजली आ सके। तो ठीक उसी तरह हम लोग जब नींद चली जाती है तो उसका हम लोग सर्वे नहीं करते हैं, उसको खोजते नहीं हैं। जिस तरह बिजली जाने पर हम सर्वे करते हैं, कारण ढूंढते हैं, पता चल जाता है यहाँ गड़बड़ी है और उसे हम ठीक करके पुनः बिजली को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक उसी तरह जब किसी छात्र का नींद गड़बड़ हो जाए तो उसे एक सर्वे करना चाहिए और उसे ढूंढना चाहिए कि आखिर उसकी नींद क्यों चली गई है, और कारण जब पता चले तो उसका समाधान करना चाहिए। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आता है जब लगता है हम तो सब कुछ पढ़ लिए फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है, या पढ़ते पढ़ते हम कुछ ऐसे विचारों में खो जाते हैं जो हमारी नींद को चुरा लेते हैं। तो नींद नहीं आने का कई कारण हो सकता है, जैसे उलझुल बातें चलना, मन में नकारात्मक सोच आना या भविष्य की चिंताएं करना, यानी हमारे माइंड में तरह तरह का बातें चलते रहता है जिसके कारण हमें नींद नहीं आता है।
या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जैसे तापमान में उतार चढ़ाव, सही बेडों का चयन नहीं करना, आसपास का कोलाहलपूर्ण वातावरण, शारीरिक बीमारियां या किसी तरह का मानसिक तकलीफ़, बहुत सारा कारण हो सकता है। हो सकता है कि किसी का आदत बिगड़ गया पहले नींद अच्छा हुआ करता था लेकिन अभी उसका आदत बिगड़ गया हो सकता है लंबे लंबे समय तक वह फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, यूट्यूब देखता है, वीडियो देखता है, तो उसका आदत ख़राब हो गया है। या हो सकता है लंबे लंबे समय तक वो अपने बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से बातें करता है, घंटों घंटों बातों करता है, घंटों घंटों बातें करने से उसकी नींद गड़बड़ हो गई। या हो सकता है कि उसका सोने का पैटर्न सही नहीं है, कभी जब नींद आया सो गया, उसका लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है कि कब सोना है कब उठना है, जब मन किया सो गया, जब मन किया जग गया। या हो सकता है कि वो बहुत तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को ओपन छोड़ देता हो, जिससे नींद गड़बड़ हो जाता है। जैसे आप मोबाइल खुला हुआ छोड़ दिए, आप सो गए, आधा घंटा ही हुआ बस आपका मोबाइल बज गया, आप नींद से जग गए और आपका नींद गड़बड़ हो गया। तो दोस्तों, एक सर्वे कीजिए कि आखिर आपका नींद क्यों गड़बड़ हुआ। जिस तरह घर की बिजली जाने से आप सर्वे करते हैं और समाधान करते हैं, उसी तरह आप एक सर्वे कीजिए कि आपका नींद क्यों गड़बड़ हुआ है और उसका समाधान कीजिए। बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नींद में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। और सर्वे करने के बाद भी यदि आपका नींद ठीक नहीं हो तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये सिखाऊंगा कि एक अच्छी नींद को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका नींद अच्छा होगा तो आपका मन एकाग्र होगा, ध्यान चित्त होगा और पढ़ने में मन लगेगा, मन खुश रहेगा। अगर नींद अच्छा नहीं है तो मन चिड़चिड़ापन लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, लोग दिन भर थकान सा लगेगा। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। आप सर्वे करके रखिए और मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आता हूँ। धन्यवाद।